वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी फिर से आपके समक्ष। आज हम पढ़ेंगे फेट ऑफ अमोनिया। ओके, तो हमें देखना क्या है कि हमने ओवरऑल देख रहे हैं कि सॉइल से नाइट्रेट के रूप में अपटेक होता है। देन दिस नाइट्रेट जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ की तरफ, लिप्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रेट कन्वर्ट टू नाइट्राइट। ओके, यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ओके, तो फिर ये नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट कन्वर्ट टू अमोनिया। ठीक है, अब इस अमोनिया का क्या होगा तो ये पढ़ना है। तो पहले ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, तो अमोनियम आयन फिर अमीनो एसिड बनाते हैं। तो ये हेडिंग के आगे सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। ओके, और ये फिर बाद में प्रोटीन बनाएंगे। ओके, नाउ तो हमें देखना है कि ये अमोनिया कैसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, फिर कैसे वो अमीनो एसिड बनाएंगे। तो ये आज की चर्चा परिचर्चा का है। ठीक है, ओके, नाउ सी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है अमोनिया, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेटेड एट फिजियोलॉजिकल पीएच। ओके, एट फिजियोलॉजिकल पीएच। तो ये कन्वर्ट हो गया अमोनियम आयन में, ये हो गया। ओके, प्लस लगा हुआ है। अमोनियम आयन जो है टॉक्सिक होता है, इसको हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो क्या होगा फिर इस अमोनियम का क्या होगा, अमोनियम आयन जो है उसके दो मेन पाथवे हैं, एक तो है रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। ओके, रिडक्टिव एमिनेशन इसमें क्या है कि जो अमीन ग्रुप है वो जुड़ेगा। तो इसमें क्या है, हमें चाहिए एक कोई एसिड, ये कीटो एसिड है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं अल्फ़ा KG। ओके, अल्फ़ा KG है, अल्फ़ा KG में ये जुड़ जाएगा। ओके, अमोनियम आयन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक एंजाइम लगेगा GDH का मतलब है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, और डिहाइड्रोजनेज कब लगता है, यदि हम NADPS से NADP या NADP से NADPS कुछ भी लगाएं तो ये कॉमन एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज। चूँकि यहाँ ग्लूटामेट बना रहे हैं, इसका नाम हो गया ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे 2H यहाँ से ले लेंगे हम। ओके, 2H यहाँ से लेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे NH2 रहेगा, तो ये आ गया NH3। ठीक है, और एक H यहाँ से आ जाएगा, तो ये NH। तो ऐसा है कि 11th के लेवल पर आपको ये सब स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी है, केवल समझने के लिए है। हाँ, टारगेट के स्टूडेंट या आगे BSc MSc कर रहे हैं या नेट के लिए ये आपका रिएक्शन आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा हमने एक कीटो एसिड लिया, उससे हमने एक अमीनो एसिड बनाया, तो उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, एंड दैट इज द मेन अमीनो एसिड। क्वेश्चन आता है मेन अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड। ओके, एंड दैट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड जो बना होगा। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस। दो प्रोसेस हुई, दूसरी पाथवे ये है आपका, ये सेकेंड नंबर की पाथवे होगी, क्या ना, ट्रांस एमिनेशन। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। ओके, तो कैसे देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद आपको इजी रहेगा समझना। ये है ग्लूटामिक एसिड जो हमने बनाया था अभी। ओके, तो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है किसी भी अमीनो एसिड के लिए। ओके, इनमें 2 CH2 रहेंगे, यहाँ लास्ट में COOH रहेगा। ओके, तो अब क्या है कि ये इसके पास अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड को डोनेट करेगा किस पर, ये कीटो एसिड हो गया, C डबल क्या हो गया, कीटो एसिड। तो ये अमीनो एसिड यहाँ लग जाएगा, कीटो एसिड यहाँ आ जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम वन ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। ये कीटो एसिड है, इसको ट्रांसफ़र करना है। ओके, नाउ तो यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एंजाइम लगेगा ट्रांसएमिनेज और अमीनो ट्रांसफरेज, या ग्लूटामेट दे रहा है, बन क्या रहा है यहाँ पे, एस्पार्टिक एसिड, तो ग्लूटामेट एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये देखा कि जो पहले अमीनो एसिड हुआ करता था, इसने डोनेट कर दिया, तो कीटो ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या हो गया वो, अब हो गया वो कीटो एसिड। ओके, देखिए अल्फा कीटो। ठीक है, और जो कीटो एसिड हुआ करता था, अब वो क्या बन गया है, अमीनो एसिड। तो ये बन गया एस्पार्टिक एसिड, एक दूसरा अमीनो एसिड बन गया। आपकी NCERT में इस तरीके से दे रखा है। देखिए इसके पास क्या अमीनो ग्रुप है, तो ये अमीनो इसको डोनेट करेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये आपको यहाँ। ओके, तो देखिए जो अमीनो एसिड, देखिए ये पहला है R1, तो R1 क्या है, अमीनो एसिड है, लेकिन अब वो क्या बन गया है यहाँ पे, R1 बन गया है, क्या बन गया है यहाँ पे, कीटो एसिड। ओके, और जो अमीनो एक्सेप्टर था या जो कीटो एसिड था वो बन गया अब
अमीनो एसिड, देखिए R2 वाला अमीनो एसिड बन गया, R2 अमीनो एसिड, तो ये बन गया अमीनो एसिड। ओके, तो ये प्रोसेस सेम है, इसको हमने थोड़ा इलाबोरेट करके बताया है और यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट बता दिया। ओके, नेक्स्ट है एमाइड का फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तो अमीनो एसिड और एमाइड में क्या डिफरेंस है, पहले आप ये समझें कितने एमाइड यहाँ पे बता रहे हैं। 2 इम्पोर्टेंट एमाइड्स हैं, इनका नाम है ग्लूटामीन और एस्पारजीन। तो जो ग्लूटामीन है वो ग्लूटामिक एसिड से बना है, एस्पारजीन जो है वो एस्पार्टिक एसिड से बना है, एंड दे आर फाउंड वेयर इन प्लांट्स। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दे आर द स्ट्रक्चरल पार्ट। भाई कहीं ना कहीं अमीनो एसिड में होंगे तो स्ट्रक्चरल पार्ट तो होंगे। तो बेसिकली एमाइड और अमीनो एसिड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब वो क्या डिफरेंस है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ देखें, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो ग्लूटामिक एसिड आपने बनाया था, इसमें देखिए एक ही नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, यहीं पे तो और कहीं नाइट्रोजन तो है नहीं। तो इसमें ग्लूटामिक एसिड में बनता है CH2 एंड COH। तो जो COH है उसको हमने ऐसे लिख लिया। ओके, अब इसमें जो OH ग्रुप है ना, इसको हटा करके हमें ये यहाँ पे NH2 जोड़ना है। ओके, तब बनेगा एमाइड। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं हम, OH ग्रुप, हाइड्रोक्स ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस बाय NH2 रेडिकल्स, ये यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2O भी निकल जाएगा, एक H यहाँ से और बाकी ये निकल जाएंगे H2O। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ पे ATP भी लगाते हैं और सिंथेसिस का हो जाएगा ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन की यहाँ सिंथेसिस हो रही है, इसलिए इस एंजाइम का नाम हो गया ग्लूटामीन सिंथेटेज। अब सिंथेटेज क्यों लगाया है, सिंथेज और सिंथेटेज में डिफरेंस है। यदि यहाँ पर ATP हम इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ATP कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो सिंथेटेज एक क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल है, उसमें सिट्रिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे हम सिट्रेट सिंथेज लगाते हैं, ना कि सिंथेटेज। यहाँ पे सिंथेटेज क्योंकि ATP इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो इस तरीके से हमने OH को रिप्लेस किया, NH2 जोड़ दिया और ये बन गया ग्लूटामीन। तो ग्लूटामेट में एक और अमीन ग्रुप जोड़ने से बन गया ग्लूटामीन। ओके, तो ये हो गया एमाइड। अब एमाइड क्या होता है, देखो ये एमाइड ही तो है, C1H2 NH2। ओके, एमाइड ग्रुप लग गया। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये था पहले से और एक और ये हो गया। तो इसमें कितने नाइट्रोजन हो गए, 2। तो बेसिकली ये भी दोनों अमीनो एसिड है, लेकिन इसको एमाइड क्यों बोल रहे हैं, एमाइड में नाइट्रोजन की संख्या अमीनो एसिड की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। इसमें 1N है, इसमें कितने हैं, 2N है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है कि एमाइड दे कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड एंड दे हैव हायर NC रेशियो। ठीक है, तो इसमें एन यहाँ एक ही था, यहाँ 2 हो गए, तो NC रेशियो इनमें ज़्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके ओके, नाउ इसी तरीके से आपके पास में है एस्पार्टिक एसिड। क्या है आपके पास में, एस्पार्टिक एसिड है। तो एस्पार्टिक एसिड जो है, देखिए एस्पार्टिक एसिड, अब ग्लूटामिक एसिड और इनमें दोनों डिफरेंस क्या है, सेम स्ट्रक्चर रहती है, केवल यहाँ पे 2 CH है, CH2 यहाँ पे केवल एक ही CH2 रहेगा। देखिए बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है बस। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, उस OH को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, NH2 लग जाएगा, देखिए आ गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अनदर एमाइड। ओके, इसका नाम है एस्पारजीन। ओके, तो इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें नाइट्रोजन 2 हो गए, एक ही और एक ही, इसमें एक ही नाइट्रोजन था। तो एमाइड के नाम हमने क्या देखे, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। एक तो है ग्लूटामीन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, एस्पारजीन। ओके, तो सोयाबीन के केस में क्या होता है, सोयाबीन के जो नोडल्स वगैरह है ना, सोयाबीन में होते हैं नोडल्स। ओके, ये भी लेग्यूमिनस प्लांट से नोडल्स तो होंगे, तो उसमें यूरियाइड्स रहते हैं। अब यूरेट कहते हैं, यूरियाइड्स जो हैं वो डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया से बनते हैं। फिर ये अब आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, तो ये जाइलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होंगे। तो क्या है, ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बाया, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू अलॉन्ग विथ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो ये आपका हो गया कि अमाइड कैसे कैसे बने। तो अमाइड में कुछ ना है, अमीनो एसिड में एक आप OH हटा कर ये लगा दो, बन गया अमाइड। नाम याद रखो, ग्लूटामीन और एस्पारजीन। ये क्वेश्चन तगड़ा है, खूब आता है कि सोयाबीन में किस रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसका आ गया आपका एग्जाम्पल, डबल स्टार लगा दें, यूरेट के रूप में। ओके, तो ये आपके हो गए डिफरेंस। क्या फिर से समझ लीजिए कि एमाइड में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अमीनो एसिड, तो इसमें N2 रेशियो ज़्यादा होता है। ओके, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेल, उसके बाद सेल डिवीज़न, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th के जुड़े हुए हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी सेल, क्योंकि जब तक सेल नहीं पढ़ी होगी तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी, इसलिए सेल का पढ़ना ज़रूरी है।
छोटे बच्चों के लिए, मतलब कि जो 11th में हैं। बाकी टारगेट और 12th के बच्चों के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान है इसको समझना। ओके, थैंक यू।